आग लगने पर कुआं खोदना, ये मुहावरा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर बखूबी बैठता है। अरे गलती से हो गया, प्लान नहीं किया था, इमोशंस में बह गए, पर अब हो तो गया ना, अब क्या करें? डॉक्टर से बात करें? नहीं, इन सब में कौन पड़ेगा, चलो गोली लेते हैं और बात खत्म करते हैं। तो क्या वाकई बात खत्म? और अगर हाँ तो फिर कैसे? ये गोली आखिर आपके पेट में जाकर क्या करती है? चलिए पता लगाते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर। मैं हूं प्रीति। आज बात कर रहे हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। ये दो तरह की होती है। पहली, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इनका कोर्स तकरीबन 21 दिनों का होता है और आपको हर दिन एक गोली लेनी होती है। दूसरी है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी कि वो दवाएं जो आपको मुसीबत के समय काम आती है, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध बन गए और अब आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा है। इन्हें प्लान बी या फिर मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहा जाता है। 1999 में यूएस एफडीए द्वारा जब पहली बार इन गोलियों को मार्केट में उतारने की अनुमति मिली, तो इसके पीछे का मकसद हर वर्ग की महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए गर्भ निरोधक का विकल्प उपलब्ध करवाना था। तब इन दवाओं को खरीदने के लिए आपके पास डॉक्टर की पर्ची यानी प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर की उपलब्धता, महिलाओं की असहजता जैसे कई कारणों से इन दवाओं को साल 2003 में अमेरिका और 2005 में भारत में ओवर द काउंटर यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल करवाया गया। यूरोमेटर इंटरनेशनल नाम की एक रिसर्च कंपनी के मुताबिक भारत में 2009 से 2014 के बीच इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मार्केट 88% तक बढ़कर $104 मिलियन तक पहुंच गया था, जिसके बाद भारत अमेरिका और चाइना के बाद विश्व का इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक बना। और अगर आज की बात करें तो महिलाओं, स्पेशली यूथ्स के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सबसे पसंदीदार कॉन्ट्रासेप्टिव है। यानी कि भारत की महिलाएं समझदार बन रही हैं, किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से पहले उसका हल पहले ही ढूंढ रही हैं, है ना? चलिए मान भी लिया जाए, लेकिन इन महिलाओं में से ज्यादातर को ये पता ही नहीं है कि गोली आपके शरीर में जाकर आखिर करती क्या है। किसी भी महिला के पीरियड साइकिल में 4 हार्मोन FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बड़ी भूमिका अदा करते हैं। जब FSH हार्मोन रिलीज होता है तो फीमेल की ओवरी में बनने वाला एग मैच्योर होने लगता है। इसके बाद LH हार्मोन बढ़ता है, जिसके बाद मैच्योर हुआ एग ओवरी से बाहर आ जाता है। इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद अगर एग को स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज होकर यूट्रस की लाइनिंग में चिपक जाता है। इसके बाद हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ने लगता है और प्रेगनेंसी के दौरान इनका स्तर लगातार बढ़ा हुआ ही रहता है। ये दोनों मिलकर FSH और LH हार्मोन को बढ़ने से रोकते हैं ताकि ओवरी में नए एग मैच्योर होकर बाहर ना आ पाएं। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में इन्हीं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिश्रण भारी मात्रा में होता है, जो कि ओव्यूलेशन की बाद की स्थिति की नकल करता है। ऐसे में शरीर को ये भ्रम होता है कि ओव्यूलेशन पहले ही हो चुका है, इसीलिए उस साइकिल में कोई भी एग ओवरी से बाहर नहीं आता। ऐसे में जब यूट्रस में स्पर्म आता है तो उसे वहां कोई एग मिलता ही नहीं और वहां इंतजार करते करते उसका टाइम खत्म हो जाता है। और अगर एक महिला ने ओव्यूलेशन के बाद संबंध बनाए हैं तो ये गोली दूसरी तरह से असर करती है। तब ये यूट्रस की लाइनिंग को इतना पतला कर देती है कि वहां फर्टिलाइज हुआ एग टिक नहीं पाता। इसी के साथ यूट्रस के निचले हिस्से यानी सर्विक्स में म्यूकस की लेयर इतनी मोटी हो जाती है कि वहां स्पर्म्स फंस कर रह जाते हैं और यूट्रस के अंदर नहीं जा पाते, जिसके बाद प्रेगनेंसी की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन ये संभावना पूरी तरह शून्य नहीं होती। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर आपके आने वाले पीरियड्स लेट हों तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर लें। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, वो गोली जो आपको इमरजेंसी के समय लेनी चाहिए, यानी कि कभी कभी। लेकिन ये कभी कभी महीने में 2 या 3 बार नहीं होता।
और अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए कि आपको दूसरे और बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन की जरूरत है। हालांकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में भी वही हार्मोन होते हैं जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में। बावजूद इसके डॉक्टर आपको इसे एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह बिल्कुल नहीं देते। कारण समझिए, क्योंकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में ये हार्मोन बहुत ही भारी मात्रा में होते हैं और ये आपको कई सारे साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं। इनमें चक्कर आना, उल्टी होना जैसे हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स के अलावा पीरियड साइकिल कई महीनों तक बिगड़ना, पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग होना और इसके अलावा बहुत तेज दर्द होना शामिल है। और यही कारण है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव का ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी में आपको इसे लेना पड़ रहा है तो बहुत जरूरी है कि आप पूरी समझ और जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करें। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के कई तरीके हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला या पॉपुलर तरीका पिल या जिसे लोग मॉर्निंग आफ्टर पिल कहने का होता है। ये पिल संभोग यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर लेनी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगले दिन सुबह उठ के ही इन गोलियों को लेना है। इनफैक्ट संभोग के जितने जल्दी आप ये दवाइयाँ लेते हो उतना ज़्यादा ये बच्चा रोकने में इफ़ेक्टिव होती है। अगली जो गलत धारणा होती है लोगों की वो ये है कि इन दवाइयों को दूध के साथ ही लेना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दवाइयों को आप आराम से पानी के साथ ले सकते हो। तीसरी बात जो गलत धारणा है लोगों की, वो कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चा लगने के बाद इन गोलियों को लेते हैं, जो कि गलत है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये अबॉर्शन पिल बिल्कुल भी नहीं है। यानी एक बार आपका महीना चढ़ गया या बच्चा आपके गर्भ में लग गया, उसके बाद ये बिल्कुल काम नहीं करेगी। इनको संभोग के तुरंत बाद लेना होता है ताकि बच्चा लगे ही ना। किन किन लोगों को ये दवाइयाँ नहीं लेनी हैं? जिनको कोई भी हार्ट डिसीज़ है या हृदय रोग है या कोई भी कैंसर है, उनको ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को डॉक्टर से सलाह करके ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। गर्भ निरोधक गोलियों के साइड इफेक्ट से बचने के लिए एक और ऑप्शन है आपके पास और वो है कॉन्डम। इसी तरीके से धीमी आवाज में बात करनी चाहिए ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आसान है। ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसका इस्तेमाल करते हुए आपको किसी भी तरह के दर्द से नहीं गुजरना होता। और सबसे ज़रूरी, ये आपको कई सारी STD से प्रोटेक्ट करते हैं। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो बीमारियां जो सेक्स के माध्यम से एक से दूसरे में फैलती हैं। पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा, जब हमने HPV के बारे में बात की थी तो ऐसे कई सारे इन्फेक्शंस के बारे में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाएं और देख लें। बहरहाल, कॉन्डम के बारे में इतनी अच्छी बातें जानते हुए भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, प्रिसाइजली बोले तो तकरीबन 94% पुरुष कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत का इतना बड़ा तबका पिछड़ा हुआ है। फैमिली हेल्थ सर्वे की माने तो भारत में तकरीबन 97% पुरुष सेक्सुअली एक्टिव हैं और कॉन्डम के इस्तेमाल की पूरी जानकारी रखते हैं और उनके फायदों के बारे में भी। बावजूद इसके वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। कारण, हमें अच्छा नहीं लगता, अगली दफा पक्का, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वगैरह वगैरह। और तो और कई महिलाएं भी इससे बचती नजर आती हैं। इतने बचकाने कारणों की वजह से एक महिला को अगले आने वाले कितने महीने इतने दर्द और डर में निकालने पड़ते हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जाना बेहद मुश्किल है। क्या ये बेहतर नहीं है कि पहले आप अपने साथी से और उसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर से कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक के ऑप्शन के बारे में बात करें खुलकर। दोस्तों, ये इस साल का आखिरी वीडियो है। इस साल को अलविदा कहने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से लाखों लोगों को जागृत किया और उनकी मदद की, लेकिन ये सब कुछ आपकी मदद के बिना मुमकिन बिल्कुल नहीं हो पाता। अगर आप इस वीडियो सीरीज को इतना प्यार नहीं देते, इतना सारा शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, हमसे बात नहीं करते, तो ये कैसे मुमकिन होता। अपना प्यार और साथ अगले साल भी ऐसे ही बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।